नमस्कार। आज हम कुछ बेहद ज़रूरी विश्लेषण में उतर रहे हैं। हमारे सामने कुछ ऐसे लेख और शोध हैं जो दिखाते हैं कि कैसे हमारी दुनिया, अब देखिए, एक ही समय में दो बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। एक तरफ है जलवायु परिवर्तन और दूसरी तरफ बढ़ता हुआ वैश्विक संघर्ष। तो चलिए इसे खोलते हैं ज़रा। हमारा मकसद है इन स्रोतों से सबसे महत्वपूर्ण जानकारियों को निकालना और ये समझना कि ये मुद्दे आखिर एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। ये वाकई चौंकाने वाला है कि कैसे चीजें इस मोड़ पर आ गई हैं। शुरुआत करते हैं जलवायु से। स्रोत जो हैं वो बताते हैं कि 2024 रिकॉर्ड में सबसे गर्म साल था। हाँ बिल्कुल। और हमारा ग्रह वो 1.5 डिग्री सेल्सियस की जो सीमा है उसे पार कर गया। जी। और तो और कार्बन उत्सर्जन वो भी रिकॉर्ड तोड़ रहा है। जीवाश्म ईंधन से लगभग 37.4 बिलियन टन CO2। और कुल मिला के देखें तो करीब 41.6 बिलियन टन। ये बहुत बड़े आंकड़े हैं। बहुत ज्यादा। इस रफ्तार से तो वो जो 1.5 डिग्री सेल्सियस के नीचे रहने का कार्बन बजट है, हाँ, वो तो सिर्फ 6 साल में खत्म हो सकता है। यही तो। और यहाँ ये बात दिलचस्प है, दिलचस्प क्या, चिंताजनक है कि 2024 में 600 से ज्यादा भयंकर मौसम की घटनाएं हुई। 600 से ज्यादा? जैसे कि हाँ, तूफान, लू, बाढ़, सूखा, सब कुछ। WMO की रिपोर्ट है ये। और इनके चलते 8,24,000 लोग विस्थापित हुए। 8 लाख? जी। और लगभग 1700 जाने गई। तो हर मुख्य जलवायु संकेतक वो पिछले साल नए रिकॉर्ड बना रहा है। फिर भी राजनीतिक कार्रवाई वो बहुत धीमी है। ये विरोधाभास है ना, जैसे टाइटैनिक पर कुर्सियां सजा रहे हो। सही कहा। ये विरोधाभास वाकई सोचने पर मजबूर करता है। और इसी माहौल में जब धरती, कह सकते हैं, जल रही है, इंसान हथियारों पर पैसा लगा रहा है। बिल्कुल। वैश्विक सैन्य खर्च 2024 में लगभग $2.7 ट्रिलियन तक पहुंच गया। 2.7 ट्रिलियन? हाँ। और ये 9.4% की वृद्धि है। 1980 के दशक के बाद सबसे तेज उछाल। बाप रे, तो ये पैसा जा कहाँ रहा है? कौन से मोर्चों पर? देखिए, स्रोत बताते हैं कि यूक्रेन युद्ध तेज हुआ है। अप्रैल 2025 में वहां नागरिक हताहतों की संख्या अप्रैल 2024 की तुलना में 84% बढ़ गई। 84%? जी। 209 मारे गए, 1146 घायल। साथ ही परमाणु तनाव भी बढ़ रहा है। अच्छा। रूस ने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की वो जो सीमा है उससे कुछ कम कर दिया है। खबरें ये भी हैं कि उत्तर कोरिया के करीब 11,000-12,000 सैनिक यूक्रेन में शामिल हो सकते हैं। और मध्य पूर्व को देखें, इजराइल और ईरान के बीच सीधा टकराव हुआ। जैसे 7 जून 2025 को इजराइल ने ईरान के अंदर बमबारी की। हिजबुल्लाह की स्थिति तनावपूर्ण है ही। और गजा का संकट तो है ही। हाँ, गजा युद्ध का मानवीय संकट। 45,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी, 1,000 से ज्यादा इजरायली मारे गए, 90% आबादी विस्थापित। ये सब मिलकर तस्वीर को और भी ज्यादा जटिल बना देते हैं। और आपने परमाणु तनाव की बात की, क्या परमाणु हथियारों का जखीरा भी बढ़ रहा है? हाँ, ये एक और चिंता की बात है। जनवरी 2024 तक दुनिया भर में करीब 12,121 परमाणु हथियार थे। 12,000 से ज्यादा? जी। और इनमें से 3,904 तो तैयार थे, रेडी टू यूज, और 2,100 हाई अलर्ट पर। ओह। और पहली बार चीन भी अपनी कुछ मिसाइलों को नियमित रूप से तैयार रख रहे हैं। तो ये एक तरह की नई हथियारों की दौड़ है। बिल्कुल। इसे क्लासिक सुरक्षा दुविधा कहते हैं। एक देश अपनी सुरक्षा बढ़ाता है, दूसरा उसे खतरा समझता है और फिर वो भी हथियार बढ़ाता है। क्या परमाणु के अलावा और भी विनाश के हथियार हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए? हाँ, स्रोत जैविक हथियारों के खतरे का भी जिक्र करते हैं। अमेरिका कुछ देशों जैसे रूस, उत्तर कोरिया, चीन, ईरान की क्षमताओं पर चिंता जताता है। और देखिए, सिप्रे के अनुसार जो शीर्ष 100 हथियार कंपनियां हैं, उन्होंने 2023 में $632 बिलियन का राजस्व कमाया। 632 बिलियन? हाँ, सिर्फ 100 कंपनियों ने? हाँ। और इस सब में साइबर और स्वायत्त हथियार यानी AI वाले हथियार वो एक और परत जोड़ रहे हैं। इनके लिए तो वैश्विक संध्या भी नहीं है अभी। ये तो बहुत ही खतरनाक स्थिति बनती जा रही है। इन सब संकटों के पीछे क्या कारण है? क्या स्रोत कुछ विचारधाराओं या नेतृत्व की भूमिका पर भी बात करते हैं? हाँ बिल्कुल। स्रोत अक्सर संकीर्ण राष्ट्रवाद और सत्तावादी विचारधाराओं की तरफ इशारा करते हैं। फ्रीडम हाउस की एक रिपोर्ट का जिक्र है जो कहती है कि पिछले साल 52 देशों में राजनीतिक अधिकारों या नागरिक स्वतंत्रता में गिरावट आई। 52 देशों में गिरावट? जी।
ऐसा लगता है कि बाहरी दुश्मन का डर दिखाकर अंदरूनी नियंत्रण मजबूत करने की कोशिश हो रही है कई जगहों पर। तो ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद वो क्या कर रही हैं? क्या वो प्रभावी हैं? स्रोत तो यही बताते हैं कि वो अक्सर भू राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण पंगु हो जाती हैं। मतलब वीटो पावर का इस्तेमाल? हाँ बिल्कुल। पिछले दशक में 30 वीटो हुए, उनमें से 27 रूस, चीन या अमेरिका ने सीरिया, यूक्रेन या इजराइल फिलिस्तीन पर इस्तेमाल किए, तो कार्रवाई रुक जाती है। जो हमें अंदर देखने को कहता है। तो इन सब जानकारियों को एक साथ रखकर देखें तो आखिर निष्कर्ष क्या निकलता है? ये स्रोत हमें क्या बता रहे हैं? देखिए, निष्कर्ष यही है कि दुनिया एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर है। डूम्सडे क्लॉक वो आधी रात से सिर्फ 90 सेकंड दूर बताई गई है। 90 सेकंड? इतिहास में सबसे करीब। हाँ, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम अनजाने में ही किसी बड़े विनाशकारी रीसेट की तरफ बढ़ रहे हैं, या फिर क्या अभी सामूहिक चेतना में बदलाव की कोई उम्मीद है? और अंत में एक विचार जिस पर सोचा जा सकता है, ये स्रोतों पर ही आधारित है, पर हमने सीधे तौर पर इसका जिक्र नहीं किया। कृष्णमूर्ति ने कहा था, सत्य एक पथहीन भूमि है। तो क्या इसका मतलब यह है कि हमें मौजूदा व्यवस्थाओं से चिपके रहने के बजाय पूरी तरह से नए रास्ते तलाशने होंगे, चाहे वो कितने भी अपारंपरिक क्यों न लगें? सोचने के लिए एक बात है ये। इस गहन चर्चा में हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे।